नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरा इतना सपोर्ट किया और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाउन के सेकेंड पार्ट की ओर। यदि आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन का मतलब क्या होता है। तो देखिए नाउन का मतलब क्या होता है, बताइए आप मुझे। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, क्या या फिर चाहे किसी और का नाम हो, उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। हमने नाउन को कितनी टाइप में डिवाइड करके पढ़ा था? 5 टाइप में डिवाइड करके पढ़ा था। पहला कौन सा होता है अपना? प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा होता है? कॉमन नाउन। तीसरा कौन सा रहता है अपना? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ रहता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बताइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, इंक कौन से नाउन में आएगी बताइए आप? इंक आएगी अपने मटेरियल नाउन में। उसी प्रकार से आज फ्रेंडशिप डे है ना, तो फ्रेंडशिप कौन से नाउन में आएगी बताइए? फ्रेंडशिप आएगी अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कैट, कैट मतलब होता है बिल्ली। बिल्ली कौन से नाउन में आएगी? कॉमन नाउन में। यदि मैं बोल दूं कि भूरे रंग की बिल्ली, भूरे रंग की बिल्ली, तो वो कौन सी नाउन में आ जाएगी अपनी? वो आ जाएगी प्रॉपर नाउन में। इसके बाद हमने नाउन को 2 श्रेणी में और डिवाइड करके पढ़ा था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे बोलते हैं हम? आपने काउंटिंग सीखी होंगी ना, 1 2 3 4 5 इस टाइप से, जिसे हम गिन सकते हैं, तो वो होते हैं हमने काउंटेबल नाउन, और जिसे हम कभी गिन नहीं सकते। सिंपल हमने अपनी आंखों से देखा, उसे हम नहीं गिन पा रहे, तो वो कौन सा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे कि मेरे सामने पर्दा लगा हुआ है, पर्दे को मैं गिन सकता हूँ? हाँ गिन सकता हूँ पर्दे को, लेकिन पर्दे के अंदर जो कपड़ा लगा हुआ है उसे मैं गिन सकता हूँ क्या? नहीं गिन सकता। जैसे कि बोर्ड है, बोर्ड को मैं गिन सकता हूँ? गिन सकता हूँ, लेकिन जो बोर्ड के अंदर प्लाई लगी हुई है उसे मैं गिन सकता हूँ क्या? नहीं गिन सकता ना। तो देखिए, जिसे हम गिन सकते हैं वह काउंटेबल, और जिसे हम नहीं गिन सकते वह अनकाउंटेबल। इतना हमने पढ़ लिया था। कौन कौन से होते हैं बताइए नाउन? काउंटेबल, और दूसरा कौन सा होता है अपना? अनकाउंटेबल नाउन। अब हमने काउंटेबल नाउन को भी 2 टाइप में डिवाइड करके पढ़ा था। ध्यान हो तो आपको पढ़ा था ना? बताइए कौन कौन से थे पार्ट? पहला था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा था प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा कौन सा था अपना? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के कितने टाइप होते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन केवल और केवल सिंगुलर रहता है अपना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब क्यों रहता है? ये तो 2 रहते हैं, अनकाउंटेबल एक ही अकेला क्यों रहता है? तो आप मुझे बताइए। ये क्या है? मार्कर। कितने मार्कर हैं? 1 मार्कर है। इसे आप गिन सकते हो? गिन सकते हो। ये कितने मार्कर हो गए? 2। मतलब ये प्लूरल हो गए। सिंगुलर मतलब बात की जाए तो केवल 1, लेकिन 1 से अधिक की बात की जाए तो वो काय में चले जाते हैं? अपने प्लूरल में। जैसे कि पेन, हम पेन भी ले सकते हैं, इसको आप पेन भी ले सकते हैं, लेकिन यदि बहुत सारी पेनों की बात की जाए तो बहुत सारी पेन काय में आ जाएगी? अपनी पेन्स में। दोनों का मतलब एक निकला, इसमें एक पेन, दूसरे में पेन। और यदि अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए, वाटर की, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। अब मान चलो इसमें अपन एस लगा देते हैं वाटर में, नहीं आप नहीं मान रहे फिर भी अपन एस लगा देते हैं, वाटर्स। देखिए इसका अर्थ ही चेंज हो गया। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो दोनों एक ही चीज हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे ना, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर नाउन रहता है। ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं वॉच, वॉच मतलब क्या होता है? घड़ी।
घड़ी कैसे, घड़ी को आप देख सकते हो, गिन सकते हो, गिन सकते हो। तो घड़ी कौन से नाउन में आ जाएगी अपने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आ जाएगी। अब एक घड़ी की बात की जाए तो वो सिंगुलर में, और एक से ज्यादा घड़ियों की बात की जाए तो वह प्लूरल नाउन में आ जाएगी। उसी प्रकार से चीफ, हमारे चीफ रहते हैं ना हमारे जैसे, तो चीफ CHIEF, चीफ कौन से नाउन में आएगा बताइए, सिंगुलर में आएगा या प्लूरल में आएगा। तो चीफ आएगा, एक चीफ हुआ तो सिंगुलर में, और एक से ज्यादा चीफ हो जाएंगे तो वो काय में आ जाएगा अपना, प्लूरल में आ जाएगा। वही यदि बात की जाए बॉय, बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का। एक बॉय मतलब एक लड़का, इसे हम आ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक से अधिक बॉय की बात की जाए, एक से अधिक लड़कों की बात की जाए तो वो क्या हो जाएंगे अपने, बॉयज। उसी प्रकार से चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, एक बच्चा। अब चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। ठीक है। अब बात की जाए सॉइल की, सॉइल काय में आएगा अपना, सिंगुलर में, प्लूरल में। सॉइल आएगा अपना अनकाउंटेबल नाउन, आप गिन सकते हो सॉइल को, तो सॉइल आ जाएगा अपना काय में, अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है। अब उसी के बाद में बात की जाए क्लॉथ, क्लॉथ मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा काय में आएगा अपना, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। लोहा काय में आएगा, लोहा, आयरन, आयरन भी काय में आएगा, अनकाउंट। आप गिन सकते हो आयरन में, अपने गेट को देखना, उसमें यदि लोहे का गेट हुआ तो उसमें आयरन को आप गिन के बता सकते हो कि इसमें एक आयरन लगा हुआ है या दो आयरन लगे हुए हैं। लेकिन गेट को गिन के बता सकते हो, बता सकते हैं ना, गेट एक गेट लगा हुआ है या दो गेट लगा हुआ है। उसी प्रकार से यदि बात की जाए ईमानदारी, ईमानदारी कौन से नाउन में आएगी, ऑनेस्टी। ईमानदारी भी अपनी काय में आएगी, अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। इसी प्रकार से और क्या क्या आएगा, देखिए एक सिंपल फॉर्मूला बताऊं आपको। जो भी हमारे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हमने पढ़ लिए थे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, ये नाउन आएंगे अपने अनकाउंटेबल नाउन में। हालांकि प्रॉपर नाउन का एक्सप्लेनेशन वहां पे लिखा नहीं गया है बुकों में, उन्होंने कहीं कहीं तो इसे काउंटेबल नाउन में माना है। तो आप मुझे बताइए, यदि प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन में होते तो राम को आप गिन सकते हो, गंगा नदी को आप गिन सकते हो, गिन सकते हो क्या बताइए। यदि आप मान सिर्फ दो गंगा रिवर हो गई तो फिर प्रॉपर कौन सी रही, फिर वो फिर तो कॉमन हो जाएगी ना। तो इस वजह से प्रॉपर नाउन भी अपने काय में आ जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने एक बार, मैंने एग्जाम्पल लिखे, आपने एक बार सोचा नहीं, मैं कहीं पे एस लगा रहा हूं, कहीं पर चिल्ड्रन, कहीं पे एस चिल्ड्रन लिख रहा हूं, कहीं पे ईएस लगा रहा हूं। तो देखिए आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती होगी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। जैसा कि मेरे को भी जब मैं छोटा था तो मुझे भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो चलिए हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम डिस्कस कर लेते हैं। पॉज कर दे। तो चलिए मैंने लिखकर तैयार कर लिया है। हम देखो अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए रूल नंबर अपना फर्स्ट क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत का लेटर बाय हो, हमें सबसे पहले क्या देखना है, सिंगुलर नाउन के अंत का लेटर यदि बाय हो और बाय से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट हो या फिर कोई वोवेल हो, उसके अलग अलग रूल हो जाते हैं। फिर अब आप कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बताइए, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और वोवेल क्या होते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अपने वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी सब क्या रहते हैं अपने कॉन्सोनेंट रहते हैं। तो देखिए यदि बाय से पहले यदि कोई स्वर आता है, वोवेल आता है बाय से पहले, तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, सिंपली एस जोड़ते हैं। अब जैसे बॉय, अंत का लेटर क्या है इसमें बाय, और बाय से पहले ओ काय में आता है, ए, ई, आई, ओ, स्वर में आता है तो हम क्या जोड़ देंगे, बॉयज। अब उसी प्रकार से यदि कोई लास्ट अंत का लेटर बाय हो, बाय से पहले यदि कोई व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तब हम क्या जोड़ते हैं उसमें, आईएस जोड़ते हैं। बाय हटा करके जोड़ते हैं उसमें हम आईएस। जैसे कि आर्मी, आर्मी का अंत का लेटर क्या है, बाय है, और बाय से पहले क्या है, एम, एम काय में आता है,
अपना कॉन्सोनेंट में आता है तो हम क्या कर देंगे, आर मिस कर देंगे, ए आर एम और बाय हटा दिया हमने, आई एस जोड़ दिया। अब उसी प्रकार से एनिमी, अंत का लेटर क्या है, बाय, और बाय से पहले क्या है, एम, एम काय में आता है अपना, कॉन्सोनेंट में आता है, तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, बाय हटाकर आई एस जोड़ देंगे। अब उसी प्रकार से आप मुझे बताइए की, अंत का लेटर बाय है और बाय से पहले ई काय में आता है, ए ई, वोवेल में आ रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, कीज। उसी प्रकार से बे, बे का प्लूरल क्या होगा अपना, बेस हो जाएगा। मंकी, मंकी अंत का लेटर क्या है, बाय, और बाय से पहले ई आ रहा है, ई मतलब क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, मंकीज कर देंगे। अब उसी तरह से बात करें स्टोरी, अंत का लेटर बाय है और बाय से पहले ये आर काय में आता है, बताइए आप मुझे, आता है कॉन्सोनेंट में, व्यंजन में आता है, तो हम क्या कर देंगे, बाय हटाकर आई एस जोड़ देंगे। उसी प्रकार से सैलरी में हम बाय हटाकर भी आई एस जोड़ देंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकेंड की। यदि किसी सिंगुलर नाउन, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंत का लेटर एस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड हो, तब हमें कुछ नहीं करना, ई एस जोड़ देना है। कौन कौन से हो, एस, एस एस, सी एच, एक्स और जेड हो। देखिए सी एच का मतलब चा आना चाहिए, वहां पे आप प्रोनाउंसिएशन करो ना तो चा आना चाहिए। जैसे कि टैक्स, टैक्स, टैक्स में अपन क्या जोड़ देंगे, टी ए एक्स, ई एस जोड़ दिया हमने। कैच में क्या जोड़ देंगे, सी ए टी, सी एच, ई एस, तो कैच, यहाँ पे चार आ रहा है यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। गैस, जी ए एस ई एस, गैसेस हो जाएगा। क्विज का क्या हो जाएगा अपना, क्विजेस। रूल नंबर सेकेंड आपका क्लियर हो गया। अब देखिए रूल नंबर थर्ड, देखो कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है, तो कभी कभी तो आपने देखा होगा कि इसमें अपन वी एस जोड़ते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा सिंपल एस जोड़ देते हैं। तो ये देखिए जो मैंने ऊपर वाले लिखे हैं ना, इनमें हमें क्या करना है, एफ ही हटाकर क्या जोड़ देना है, वी एस जोड़ देना है। और जो मैंने नीचे वाले लिखे हैं ना, इसमें अपन को क्या जोड़ना है, केवल एस जोड़ना है। इनका कोई सिंपल रूल नहीं है, अलग अलग उन्हें कर दिए। जैसे कि नाइफ का क्या हो जाएगा अपना, के एन आई वी एस, नाइफ हो जाएगा। वाइफ का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई वी एस हो जाएगा। हाफ का क्या हो जाएगा, एच ए एल वी एस हो जाएगा। लाइफ का क्या हो जाएगा, एल आई वी एस। लिप्स बोलते हैं ना, लाइफ का लाइफ्स बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं, बताइए। सेल्फ का क्या हो जाएगा, एस ए एल वी एस। बताइए आप, ये बड़ा देखा होगा ना आपने सेल्फ। इसी वजह से लीफ, लीफ का क्या होता है, एल ई ए वी ई एस। कौन सा देखा है, ये लीफ, ये वाला देखा है या ये वाला देखा है, लीव्स वाला, आपने ये वाला देखा होगा ना, लीव्स। अब उसी प्रकार से यदि इन वर्णों की बात करें तो रूप में क्या जोड़ देते हैं अपन, सिंपल एस, रूप्स। स्टाफ में सिंपल एस, बिलीव में सिंपल एस, कैप में एस, प्रूफ में एस। अब रूल नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जो कंपाउंड नाउन आता है, उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो देखिए जो मेन पार्ट होता है ना अपना, उसमें हमें एस जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। जो मेन पार्ट होता है उसमें एस जोड़कर हमें उसका प्लूरल बनाना है। जैसे कि अपन बात करें सन इन लॉ की बात करें, तो सन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, सन है ना इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि सन ही नहीं होता तो फिर लॉ कहां से आता। तो देखिए सन इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, मतलब बहुत सारे सन्स इन लॉ। इसी पर स्टेप डॉटर का क्या हो जाएगा, मेन पार्ट कौन है, डॉटर है ना, मेन पार्ट डॉटर, तो स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से बॉयफ्रेंड का क्या हो जाएगा, आपने अक्सर देखा होगा बॉयज फ्रेंड बोलते हैं, जो कि गलत है। क्या हो जाएगा, बॉय फ्रेंड हो जाएगा, बॉय फ्रेंड्स हो जाएगा। उसी प्रकार से मेड सर्वेंट का क्या हो जाएगा, बताइए आप। इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे, मैन कौन है, सर्वेंट है, तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। उसी प्रकार से गर्लफ्रेंड की बात की जाए तो गर्लफ्रेंड का बताइए आप खुद बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर। इसके बाद
पिक पॉकेट, पिक पॉकेट का मतलब होता है जो चोरी करता है, पॉकेट चुराने वाला, तो उसका क्या हो जाएगा पिक पॉकेट्स। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और रूल डिस्कस कर लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए कुछ और सिंगुलर से प्लूरल वर्ड हमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए माउस, माउस मतलब होता है चूहा। अब माउस का प्लूरल क्या हो जाता है माइस। उसी प्रकार से फुट का प्लूरल क्या हो जाता है, फुट क्या है सिंगुलर है एक वचन, और फुट का प्लूरल क्या हो जाता है अपना फीट हो जाता है। उसी प्रकार से मैन सर्वेंट की बात की जाए तो देखिए मैन सर्वेंट की बात की जाए तो मैन सर्वेंट का प्लूरल हो जाएगा मैन सर्पेंट। यहाँ पे इसको भी प्लूरल बनाया गया है और इसको भी प्लूरल बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो मैन होता है ना अपना, मैन जो सिंगुलर रहता है, और ये वाला मैन रहता है ना, ये मैन MEN मैन, ये प्लूरल माना जाता है। उसके बाद वुमन टीचर की बात की जाए तो देखिए वुमन को भी प्लूरल बनाएंगे अपन और टीचर को भी प्लूरल बनाएंगे। लेकिन जो हेटर और लवर वाले है ना, मैन हेटर वुमन हेटर, इसमें केवल हम जो सेकंड वाला पार्ट रहता है ना हेटर और लवर, उनमें प्लूरल करते हैं। जैसे कि मेन हेटर का क्या हो जाएगा मेन हेटर्स हो जाएगा, मैन लवर का क्या हो जाएगा मेन लवर्स हो जाएगा, वुमन लवर का वुमन लवर्स हो जाएगा, और वुमन हेटर का वुमन हेटर्स हो जाएगा। मतलब इस ये वाले पार्ट को हमें प्लूरल नहीं बनाना। उसी प्रकार से बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब होता है एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मतलब होता है बहुत सारे बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियम और बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया। उसी प्रकार से चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रन होता है। मैन का आपने बता दिया था मैन होता है। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, यहां से हमारी मेन ग्रामर स्टार्ट होती है नाउन की। तो चलिए कुछ और सिंगुलर से प्लूरल वर्ड हमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए माउस, माउस मतलब होता है चूहा। अब माउस का प्लूरल क्या हो जाता है माइस। उसी प्रकार से फुट का प्लूरल क्या हो जाता है, फुट क्या है सिंगुलर है एक वचन, और फुट का प्लूरल क्या हो जाता है अपना फीट हो जाता है। उसी प्रकार से मैन सर्वेंट की बात की जाए तो देखिए मैन सर्वेंट की बात की जाए तो मैन सर्वेंट का प्लूरल हो जाएगा मैन सर्पेंट। यहाँ पे इसको भी प्लूरल बनाया गया है और इसको भी प्लूरल बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो मैन होता है ना अपना, मैन जो सिंगुलर रहता है, और ये वाला मैन रहता है ना, ये मैन MEN मैन, ये प्लूरल माना जाता है। उसके बाद वुमन टीचर की बात की जाए तो देखिए वुमन को भी प्लूरल बनाएंगे अपन और टीचर को भी प्लूरल बनाएंगे। लेकिन जो हेटर और लवर वाले है ना, मैन हेटर वुमन हेटर, इसमें केवल हम जो सेकंड वाला पार्ट रहता है ना हेटर और लवर, उनमें प्लूरल करते हैं। जैसे कि मेन हेटर का क्या हो जाएगा मेन हेटर्स हो जाएगा, मैन लवर का क्या हो जाएगा मेन लवर्स हो जाएगा, वुमन लवर का वुमन लवर्स हो जाएगा, और वुमन हेटर का वुमन हेटर्स हो जाएगा। मतलब इस ये वाले पार्ट को हमें प्लूरल नहीं बनाना। उसी प्रकार से बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब होता है एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया मतलब होता है बहुत सारे बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियम और बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया। उसी प्रकार से चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रन होता है। मैन का आपने बता दिया था मैन होता है। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, यहां से हमारी मेन ग्रामर स्टार्ट होती है नाउन की। अब देखिए यहां पे कुछ नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। ये कैसे रहते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल रहते हैं। इनके साथ ना हमें कोई सा आर्टिकल का यूज करना, ए का ना एन का यूज करना, कोई भी आर्टिकल भी नहीं लगाना है इसमें। अब ये वर्ड कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। तो देखिए एडवाइस अपना हो गया एडवाइस, एडवाइस को हम कभी गिन नहीं सकते। इंफॉर्मेशन, ये भी कैसा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है। आप बोलते हो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिली, दो इन्फॉर्मेशन मिली, नहीं बोलते हैं ना, गलत है। लगेज, लगेज मतलब होता है आप कहीं जाते हो सामान ले जाते हो तो उसमें बोरिया बिस्तर सब कुछ आ जाता है, तो आप उसे गिन सकते हो, उसमें सब कुछ आ जाता है। जब सब कुछ मिला के उसे क्या बोलते हैं हम लगेज। बैगेज हो गया अपना वर्क, काम को गिन सकते हो, मैं एक काम कर रहा हूं दो काम कर रहा हूं, नहीं गिन सकते ना। उसी प्रकार से एविडेंस, एविडेंस, सीनरी, सीनरी का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप कहीं घूमने गए हो तो आपने देखा बहुत ही मस्त नदी बह रही है, मस्त पेड़ है, तो उसे बोलते हैं हम सीनरी। इसके बाद डर्ट, डर्ट मतलब पता होगा धूल। फर्नीचर, आप सोचते होंगे जैसे कि आप घर पे टेबल होंगे कुर्सी होंगी, जो फर्नीचर होगा वो बोलते होंगे एक फर्नीचर दो फर्नीचर, तो ये फर्नीचर के क्या आइटम्स हैं, इन सबको मिला के ना, जो अलमारी होगी कुछ चेयर होंगी, उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं हम फर्नीचर्स बोलते हैं।
फर्नीचर के साथ हमें कभी भी एस का यूज नहीं करना, इनके एडवाइस के साथ भी हमें कभी भी एस का यूज नहीं करना, ठीक है। इस पर इक्विपमेंट हो गया अपना, वर्ड हो गया, पोइट्री हो गया मतलब लिखने की कला, पोएम लिखने की कला, परसेंटेज हो गया, पोइट्री हो गया, एस्प्यूनेज जासूसी, जासूसी जासूसी कैसा है अपना, हमेशा सिंगुलर नाउन रहता है, अनकाउंटेबल रहता है। स्टेशनरी हो गया, गार्बेज हो गया, ज्वेलरी हो गया, ये सारे नाउन कैसे हैं अपने, अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए अब बात कर लेते हैं टेंस की। आपने 12th तक प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या रहता है, पहले आता है अपना सब्जेक्ट, ये सिंगुलर का बता रहा हूं मैं आपको, सिंगुलर का सब्जेक्ट वर्ब में एस या ईएस लगता है, ठीक है। वर्ब में या तो एस लगती है, ईएस लगता है, फिर आता है अपना ऑब्जेक्ट। वहीं यदि प्लूरल की बात की जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्लूरल की, तो देखो प्लूरल का फॉर्मूला क्या रहता है अपना, सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसके बाद क्या आता है अपना, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन को हमें सिंगुलर में लिखना है या प्लूरल में लिखना है, काय में लिखना है, हमें सिंगुलर में लिखना है इंफॉर्मेशन को। अब राम है, राम अकेला काय में आएगा अपना, बताइए राम, राम काय में आएगा, सिंगुलर में आएगा। अब राम प्ले, अब प्ले सही है, प्ले में क्या जोड़ना है हमें, ऐसे ही जोड़ना, राम प्लेस और क्या, क्रिकेट। उसी प्रकार से यदि बात की जाए बी, बी मतलब होता है हम सब लोग, तो हम सब लोग काय में आते हैं अपने, देखो जी मैंने सब्जेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट कर दिया, वर्ब में यहाँ पे वर्ब लिख दिया, और ऐसे ही इसमें यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में हमने क्रिकेट लिख दिया। उसी प्रकार से बी मतलब क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली लगेगी, बी प्ले, और क्या हो जाएगा, क्रिकेट। उसी प्रकार से राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इस क्या है, सिंगुलर, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, इनके साथ हमें हमारे साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इन्हें मान चलो हमें प्लूरल बनाना है, हम मानेंगे तो है नहीं, हमें प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो पीसेस ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, बिट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ जोड़कर हम इनको क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। जैसे कि सिंगुलर क्या हो गया अपना, अब बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गई अपनी, सिंगुलर हो गई। टू बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टू बिट्स, यहाँ पे हमने यहाँ पर एस जोड़ दिया, टू बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गई, प्लूरल। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना, इसमें चेंज किया गलत हुआ, और इसमें चेंज होकर आपका वो आंसर आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जो एसएससी ने पूछे गए हैं। I have many work, I have many work, तो देखिए यहाँ पे किस पार्ट में गलती हुई अपने, मैनी वाले में। देखिए जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि मैनी का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, मतलब काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे मैनी लिखा है, और वर्ग क्या है अपना, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे पार्ट, ये वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। यदि बात करें I gave you a information, बताइए क्या गलती है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसा है अपना, इंफॉर्मेशन कैसा है अपना, अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने क्या पढ़ा था, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते, यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इस पार्ट में गलती हो जाएगी अपने। अब इन्फॉर्मेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो आप बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, टू बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, मतलब इस टाइप से हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, सी वह चाहती है, वांट, पता इसमें हमने वांट्स को लगाया, अभी हमने पढ़ा था ना टेंस वाला, सी क्या है, एक बच्चे ने एक बच्चे के साथ ऐसे चीज लगाते हैं, सी वांट्स फॉर ज्वेलरी, बताइए सही है क्या, ज्वेलरी क्या है अपना, अभी हमने डिस्कस किया था, ज्वेलरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं क्या हम,
नहीं गिन सकते। और यहाँ पे तो इन्हें गिन के बता दिया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, 4 आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी बोल सकते हैं हम। मेरे को ज्वेलरी की 4 आइटम चाहिए हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और इसके आगे का पार्ट हम और अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आपको एक दिन छोड़कर क्लास मिला करेगी। तब तक के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट